नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद। AVP लाइव 24/7 के बाजार का व्यापार में कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की। लर्न ऑप्शन ट्रेडिंग इसके चैप्टर 4 में आज आप सीखेंगे ऑप्शन सेल में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान। पिछले में मैंने बात की थी ऑप्शन बाई की और आप लोगों को बताया था कि कॉल बाई करते हैं तो रिस्क लिमिटेड होता है, जितना प्रीमियम दिया उतना नहीं होगा और प्रॉफिट अनलिमिटेड है। लेकिन अगर पुट बाई करते हैं तो हमारा रिस्क भी लिमिटेड है और प्रॉफिट भी लिमिटेड है। अब आगे इस पर बात करें उससे पहले सभी से निवेदन है, हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस पूरी सीरीज को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग इकलौती ऐसी ट्रेडिंग है जो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट देती है और ये आपके रिस्क को भी हेज करती है। चलिए दोस्तों, पहले शुरुआत करते हैं पुट बाई की। मैंने बताया था कि पुट बाई जब हम करते हैं तो हमारा रिस्क तो वही हुआ प्रीमियम का। जैसे मैंने एग्जांपल दिया 14,400 की पुट मैंने ली 120 रुपये पे, 120 के प्रीमियम पे। 120 के प्रीमियम पे जब हम उसको ले रहे हैं 9,000 का हमारा रिस्क है। अब प्रॉफिट कितना है वो भी लिमिटेड ही है। वैसे तो अनलिमिटेड होता है, कोई वेट नहीं करता है, लेकिन क्योंकि हम थ्योरी की बात कर रहे हैं तो थ्योरेटिकली इसका जो प्रॉफिट होता है वो लिमिटेड होता है। वैसे तो दुगना तिगुना हो सकता है। मान लीजिए अभी 14,400 की पुट आपने बाई की 120 पे और निफ्टी थर्सडे तक 14,000 चली गई, तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 400, है ना। 14,400 माइनस 14,000, 14,400 माइनस 14,000 इक्वल टू 400। तो 400 इसका उस टाइम पे रेट होगा। आपने खरीदा है 120 पे, प्रॉफिट कितना हुआ? 400 माइनस 120 इक्वल टू 280। अब वो आपका प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट दुगने से ज़्यादा हो रहा है, तिगुना भी हो सकता है। जैसे जैसे ये और नीचे जाएगा आपका बढ़ता जाएगा, लेकिन एक टाइम पे आने के बाद इसका प्रॉफिट रुक जाएगा, क्योंकि जो इसकी अंडरलाइंग एसेट है यानी निफ्टी है वो बहुत ज़्यादा गिरेगी। बहुत ज़्यादा गिरेगी तो ज़ीरो होगी ना, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी। पहली चीज़ तो ज़ीरो होने वाली नहीं है, बट मैक्सिमम तो ज़ीरो हुई ना। तो इट मीन्स 14,400 स्ट्राइक का जो पुट आपने बाय किया है इसमें मैक्सिमम प्रीमियम 14,400 का ही मिल सकता है ना, लिमिटेड प्रॉफिट। लेकिन तब भी कई गुना हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ। पहली चीज़ तो उतनी गिरनी नहीं है, लोग तो दुगने तिगुने 10%, 20%, 30% के प्राइस पे निकल जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आप पूरा ध्यान रखिए कि जब आप पुट खरीदते हो तो आपका रिस्क और प्रॉफिट दोनों लिमिटेड है। हालांकि होता मल्टीपल है, दुगना तिगुना चौगुना कितना भी जा सकता है, लेकिन लिमिटेड ही रहेगा। ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप कॉल खरीदते हैं तो रिस्क लिमिटेड और प्रॉफिट अनलिमिटेड हो जाता है। आइए अब हम बात करते हैं ऑप्शन सेल की। सेलिंग ऑफ ऑप्शन मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था कि जो ऑप्शन बायर होते हैं उनका रिस्क लिमिटेड होता है 8, 9, 10,000, 15,000 जितने का भी लो। इनफैक्ट अगर आप और दूर का आउट ऑफ द मनी ले लोगे तो और लिमिटेड रिस्क है, हालांकि प्रॉफिट के चांस भी कम है। और बहुत से जो ऑप्शन बायर होते हैं 70-80% वो स्विंग ट्रेडर होते हैं। स्विंग ट्रेडर मतलब थोड़ा सा प्राइस ऊपर मिला और उसमें से निकल गए। क्योंकि ऑप्शन बाई करके अगर आप एक्सपायरी तक वेट करोगे तो उसमें रिस्क एसोसिएट सबसे ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जब आपने बाई किया तो आपने टाइम वैल्यू बहुत ज़्यादा पे की हुई है। टाइम वैल्यू आपकी सबसे ज़्यादा गई हुई है। तो टाइम वैल्यू बचाने के लिए ऑप्शन ट्रेडर्स हमेशा जल्दी निकलते हैं और यही बेस्ट तरीका है ऑप्शन ट्रेड करने का। अगर आप बाई कर रहे हो तो आप 1-2 दिन से ज़्यादा पोजीशन होल्ड मत करो, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करो और अपने प्रीमियम को जीरो मत होने दो, यानी रिस्क को जीरो मत होने दो। एक स्टॉप लॉस हमेशा मान के चलो, क्योंकि ऑप्शन बाई में आपका प्रीमियम जीरो होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। और यही एक रीज़न है कि ऑप्शन बाई करने वाला स्विंग ट्रेडर अगर एग्जिट टाइम पे नहीं किया ना तो वो पक्का लॉस में निकलते हैं। दिस इज़ वाई पीपल से कि 80% बायर्स जो होते हैं वो हमेशा लॉस करते हैं। क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में एंट्री तो सभी कर लेते हैं, एग्जिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जिट नहीं मिलता है। कई बार क्या हुआ कि जैसे एग्जांपल के लिए हमने बाई किया, अभी मान लीजिए हम कॉल की बात करते हैं, कॉल हमने बाई की 171 का प्रीमियम भी हमने दिया, हमको लग रहा मार्केट ऊपर जाएगी तो इसका रेट बढ़ेगा। लेकिन अब सिर्फ 4 दिन वीकली एक्सपायरी के बचे हुए हैं। 4 दिन में भी क्या होगा,
कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम रेंज बाउंड हो गई मार्केट, मान लो 500 गई, 400 500 के बीच में झूलती रही, भाई हमारा तो ब्रेक इवन 571 के ऊपर है, 14571, क्योंकि 171 हम दिए बैठे, तो हमारी तो टाइम वैल्यू वैसे घटती चली गई और फाइनली हम लॉस में निकल गए। तो इसीलिए जब भी ऑप्शन बाई करिए उसका एक स्टॉप लॉस रखिए। तो ये हो गई बाई की बात। अब करते हैं ऑप्शन सेल की बात। ऑप्शन सेल में जो आपका मार्जिन लगता है ना, वो फ्यूचर के बराबर लगता है। जितना फ्यूचर की वैल्यू है आपकी जो है प्रीमियम पे करना पड़ता है, जितना मार्जिन आपको पे करना पड़ता है, सॉरी प्रीमियम नहीं, जितना मार्जिन आपको पे करना पड़ता है। जैसे निफ्टी के लिए 1,60,000 चाहिए, तो निफ्टी की कॉल या पुट को सेल करने के लिए भी आपको पूरा 1,60,000 एक लॉट के लिए पे करना पड़ेगा। पर ऑप्शन सेलर के फायदे और नुकसान क्या है? ऑप्शन सेलिंग में सबसे पहला नुकसान जो है वो ये है कि आपको प्रीमियम पूरा पे करना पड़ता है फ्यूचर के बराबर। दूसरी चीज ऑप्शन सेलिंग के साथ में ये है कि आपका प्रॉफिट लिमिटेड है। मींस जितना प्रीमियम आप सेल कर रहे हो उतना ही मिलेगा, लेकिन इसमें रिस्क अनलिमिटेड हो जाता है। अगर आप कॉल को सेल कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट लिमिटेड और रिस्क अनलिमिटेड हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए मैंने निफ्टी 14,400 की कॉल 170 पर सेल की है और निफ्टी भाग के पहुंच गया 14,800 के ऊपर, तो मेरी ये कॉल जो 171 पे मैंने प्रीमियम पे किया था वो हो गई 400 के प्रीमियम पे, यानी मुझे देना पड़ा 230 का नुकसान। 230 आई लॉस्ट। लेने कितने थे? 171 और दिए कितने? 230। तो रिस्क है। फिर भी ऑप्शन सेलर्स ज्यादा कमाते हैं। उसका रीजन ये है टाइम वैल्यू। निफ्टी के टाइम वैल्यू कैसे काउंट करते हैं, क्या करते हैं, अब ये मैं सारा अगले एपिसोड में बताऊंगा, जब ग्रीक वैल्यू हम आपको थोड़ी सी डिफाइन करेंगे। मैंने शुरुआत में कहा था मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल में आपको नहीं घसीटूंगा, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जाननी जरूरी हैं बेसिकली रफली, तो वो जरूर बताऊंगा अगले एपिसोड में। अभी मैं सिर्फ मैथड बता रहा हूँ, चीज़ें बता रहा हूँ कि लॉस और प्रॉफिट के चांस किस में ज़्यादा हैं। अब ये कैसे करना है ये सब आगे के एपिसोड में आएगा, जब आप पहले ग्रीक को थोड़ा सा डिफाइन करूंगा, उसके बाद फिर आपको बताऊंगा कि कब प्रॉफिट मैक्सिमम कमा सकते हो। तो ऑप्शन सेलिंग में मैंने आपको कॉल के बारे में बताया। पुट में भी क्या चीज़ है? पुट में वही चीज़ है, रिस्क लिमिटेड है, प्रॉफिट भी लिमिटेड है, पर जो वो लिमिटेड रिस्क है ना वो भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा इसलिए है कि मान लीजिए मैंने पुट सेल कर दी और मार्केट गिरना शुरू हो गया, तो फिर वही चीज़ है, अंडरलाइंग एसेट की मैक्सिमम वैल्यू 0 हो सकती है। तो जो मेरा रिस्क है वो तो 14,400 14,400 तक ही, हालांकि वहाँ तक जाने वाला नहीं है, पर फिर भी वो लिमिटेड रिस्क ही कहलाता है, होता बहुत है वो। तो फिर भी उस केस में भी हमारा पुट सेल करने पे जो प्रॉफिट है वो भी लिमिटेड है, क्योंकि मैक्सिमम प्रीमियम जो हमने सेल किया वो 120 पॉइंट का किया है, वो 120 पॉइंट हमको मिलेंगे, यानी 9,000 मिलेंगे। बट रिस्क हमारा क्या है? निफ्टी पूरे 0 अगर होता है तो हमारा 14,400 का प्रीमियम हमें भरना पड़ेगा। उसमें से हम 120 जो मिला है वो हटा देंगे, बाकी हमको भरना पड़ जाएगा। तो ऑप्शन सेल में हमेशा आपका जो रिस्क होता है वो कहीं ज़्यादा होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने प्रीमियम पे आप सेल कर रहे हो उतने का ही रिस्क होगा, वो सिर्फ आपका प्रॉफिट हो सकता है। अब लेकिन फ़ायदा क्या है? फ़ायदा इसलिए आपने देखा होगा ऑप्शन के मोस्ट ऑफ द आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस जितने भी होते हैं, पहली चीज़ तो ये है कि अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू मूवमेंट के हिसाब से जो आईटीएम ओटीएम है वो चेंज होता रहता है। जो आज इन द मनी है वो कल आउट ऑफ द मनी भी हो सकता है अगर निफ्टी उतना ऊपर नीचे हुआ, और जो आज आउट ऑफ द मनी है वो कल को एट द मनी और उसके बाद इन द मनी भी हो सकता है, अगर कॉल के केस में अगर मार्केट ऊपर गई और पुट के केस में अगर मार्केट नीचे गई। ठीक है, तो अंडरलाइंग एसेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं?
वो तो बताने की जरूरत नहीं है, वो आपका स्पॉट प्राइस के हिसाब से देख लोगे। प्रीमियम हमको देखना होता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बात करूं, अभी ऑप्शन सेल करने के मेरे फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। नुकसान मैंने बता दिया, अनलिमिटेड है, मार्केट भाग के गया। पर अब मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं। मैंने आपको बताया कि निफ्टी अभी फ्राइडे को थोड़ा सा करेक्ट हुआ, ठीक। उसके बाद लो पे जाके थोड़ा सा उसने कवर किया। अब क्या है कि मान लीजिए मुझे मार्केट डायरेक्शन ये लग रही है कि निफ्टी नीचे 14,000 भी नहीं तोड़ेगा और ऊपर में 14,800 या 14,600 के ऊपर भी टिक नहीं रहा है, 14,700 के ऊपर नहीं जा रहा है, मैक्सिमम 14,800 तक जा रहा है। तो मैंने क्या किया, 14 आउट ऑफ द मनी जाके एक पुट बेच दी, 14,000 की पुट बेच दी। प्रीमियम बहुत कम मिलेगा, 14,200 की पुट बेच दी और ऊपर में 14,600 की कॉल बेच दी उठा के। इधर नीचे में 14,200 की पुट बेची और ऊपर में 14,600 की कॉल बेची, दोनों बेच दिए। 14,600 की कॉल 75 पॉइंट का प्रीमियम मुझे मिल गया, 14,200 में मुझे 63 पॉइंट का प्रीमियम मिल गया, यानी टोटल मुझे मिल गया 138 पॉइंट। अब इसमें रिस्क कहां से आएगा? उसमें मैंने ब्रेक इवन पॉइंट आपको क्या बताया था, कॉल के केस में स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम, पुट के केस में स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम। अब यहाँ पे कॉल अगर आप सेल कर रहे हो तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा। मान लीजिए आपने 14,600 की कॉल की। अब एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, मैंने 14,600 क्यों सेल किया भाई, तो मैं 14,400 कर रहा था। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि हमको हमेशा इन द मनी कॉल बाई करना चाहिए और इसी तरह से आप कोशिश करिए जब भी आप ऑप्शन सेल करिए तो आउट ऑफ द मनी करिए, क्योंकि वहां पे हमारी टाइम वैल्यू ज़्यादा होती है। इन द मनी में हमारी टाइम वैल्यू कम होती है और ऑप्शन सेलर्स मोस्टली टाइम वैल्यू का फ़ायदा उठाते हैं। मुझे पता है आप लोग सोचोगे टाइम वैल्यू है क्या, ये मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा, पर ये जानना अभी बहुत ज़रूरी है कि टाइम वैल्यू जो होती है ना, टाइम वैल्यू को ही खाने के लिए, टाइम वैल्यू से ही प्रॉफिट बनाने के लिए लोग ऑप्शन सेल करते हैं। तो जितना आउट ऑफ द मनी जाके अगर आप कॉल और पुट सेल करोगे उतना ही आपका प्रॉफिट वहां पे आता हुआ आपको दिखेगा। अभी क्या है कि अगर मैं इन द मनी कॉल और पुट सेल करूंगा तो मेरा रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। मैं इसको ऐसे थोड़ा सा डिफाइन करता हूं। देखिए 14,400 की कॉल अभी आपकी चल रही है 171 में, तो अगर मैं इसमें प्रीमियम काउंट करने के लिए बैठूं तो इसमें जो मेरा प्रीमियम है, स्पॉट प्राइस है 4433.7 यानी 14,433 और 14,400 की कॉल है 171। तो इसमें जो मेरे पास मुझे टाइम वैल्यू मिल रही है 171 माइनस 33, -33। जब हम माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास 138 पॉइंट बच रहे हैं केवल, यानी 14,400 की कॉल अगर मैं सेल कर रहा हूं तो मुझे सिर्फ 138 पॉइंट की टाइम वैल्यू ही मिल रही है मैक्सिमम प्रॉफिट में। कहने को तो 171 है, जीरो हो जाएगा, लेकिन अभी तो 14,433 पे है ना, उसके हिसाब से काउंट करेंगे हम। और लॉस इसमें हमारा शुरू होगा जितना हमारा स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम। देखिए कॉल में हमारा प्रॉफिट आना शुरू हो रहा था जब मैं बाई कर रहा था 14571, इसके ऊपर मेरा प्रॉफिट आना शुरू हो रहा था। यहाँ पे हमारा लॉस होना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये 171 के ऊपर चली जाएगी। और अगर निफ्टी 14,400 या उसके नीचे थर्सडे को बंद हुई तो ये पूरे 171 पॉइंट का प्रीमियम मुझे मिल जाएगा। इट विल बी माई प्रॉफिट। हमेशा आउट ऑफ द मनी अगर आप सेल करोगे तो क्या फायदा, मैं आपको बताता हूं। देखिए निफ्टी का हमारा पिछले सेशन में जो लगभग हाई लगा था 14,600 के आसपास में फ्यूचर का हाई था, तो अगर मैं 14,600 की कॉल की बात करूं वो फ्राइडे 75 पॉइंट पे क्लोज हुई है। अगर मैं उसको सेल करता हूं तो मेरा रिस्क देखिए कितना और कम हो जाता है। हालांकि प्रीमियम कम हो रहा है पर रिस्क कितना कम हो रहा है ये देखो आप। 14,600 की कॉल अभी निफ्टी कितने पे चल रहे हैं, 14,433, 14433.7 इज द LTP या लास्ट क्लोजिंग प्राइस ऑफ निफ्टी। लास्ट क्लोजिंग प्राइस से 14,600 की जो CE यानी कॉल है उसमें हमारा ऑलरेडी 163 पॉइंट
का गैप है, तो पहली चीज तो हमें 163 पॉइंट का वो टाइम वैल्यू मिला प्लस 75 उसकी एग्जैक्ट टाइम वैल्यू आज की डेट में है, यानी उसमें मेरा लॉस आएगा अगर निफ्टी 14,600 प्लस 75 यानी प्लस प्रीमियम यानी 14,675 के ऊपर जब जाएगा तब मेरा एक्सपायर करेगा, तब मेरा लॉस आएगा। इट मीन्स अगर मैं 14,600 की कॉल बेचता हूं तो मुझे प्रॉफिट आने के चांस ज़्यादा हैं, लेकिन अगर 14,400 की कॉल बेचता हूं तो मेरा रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है, प्रीमियम बढ़ेगा पर रिस्क भी बढ़ जाएगा। पुट के केस में क्या होता है, अगर मैं पुट सेल कर रहा हूं और पुट मैंने मान लीजिए मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गई है, मुझे लगा अभी प्रीमियम बहुत ज़्यादा है और पुट मैंने 14,400 14,400 की पुट 120 में बेच दी। अब इसमें जो मेरा रिस्क आना शुरू होगा, सेम वही फॉर्मूला, स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम 14,280, उसके नीचे अगर थर्सडे को एक्सपायरी हुई तो मेरा लॉस आना शुरू हो जाएगा है। अब अगर मैं 14,200 की कॉल बेचता हूं जो कि यहां से ऑलरेडी 230 पॉइंट डाउन है, तो 230 का तो मुझे ये बेनिफिट मिला, प्लस 200 की जो पुट है वो 63 पे चल रही है, 63 मुझे उधर से मिल गए, मुझे लगभग 296 पॉइंट का ऑलरेडी एक टाइम वैल्यू मिल रही है सेफर साइड पे। हालांकि वो मुझे प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, प्रॉफिट मुझे 63 का ही मिलेगा, पर ये सेफर साइड हो गई। आउट ऑफ द मनी जाके अगर मैं कर रहा हूं तो वहां पे मेरा लॉस कहां से आएगा, 14,200 मेरी स्ट्राइक प्राइस है, 63 प्रीमियम पे की ले रहा हूं मैं, प्रीमियम सेल किया है मैंने पुट के लिए, तो मेरी वैल्यू आएगी 14,200 माइनस 63 मीन्स 14,133 के नीचे अगर थर्सडे को निफ्टी एक्सपायर करेगी तो मेरा लॉस आना स्टार्ट होगा। अब देखिए 14,400 में मेरा लॉस आ रहा था 280 के नीचे, लेकिन 14,200 को सेल कर रहा हूं अभी तो मेरा लॉस आ रहा है 130 के नीचे। देख अब आपको एक चीज और समझनी है, तो आज की बात हुई, मंडे जब मार्केट ओपन होगी तो इनकी टाइम वैल्यू 2-3 दिन की कम हो जाएगी। एग्जैक्टली टाइम वैल्यू जो होती है वो ऐसा नहीं है कि मार्केट चलेगी उसी दिन की होती है, टाइम वैल्यू पूरे महीने की काउंट होती है। तो सैटरडे संडे फ्राइडे क्लोजिंग फ्राइडे को मैंने किया तो मुझे 3 दिन की टाइम वैल्यू ऑलरेडी इनमें कम हो जाएगी। अब टाइम वैल्यू बेसिकली कैसे काउंट करते हैं और टाइम वैल्यू कितनी ज़्यादा चल रही है और ऑप्शन का एग्जैक्ट प्राइस क्या होना चाहिए, ये ग्रीक और शोल्स के मेथड से मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। अभी जो हम बात करेंगे, अभी इस एपिसोड में मैंने ऑप्शन सेल की बात की, और मैं एक चीज़ जरूर कह दूं, ऑप्शन सेलर्स मोस्ट ऑफ द टाइम पैसा कमाता है, लिमिटेड प्रॉफिट कमाता है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कमाता है अगर उसने रेंज मार्केट की सही स्टडी की है, ओपन इंटरेस्ट को सही रीड किया है। तो ऑप्शन सेलर, अभी जैसे मैंने आपको बताया, आप 14,600 की कॉल सेल कर दो, 14,200 की पुट सेल कर दो। अब इसमें क्या करते हैं, मैं 14,600 की कॉल और 14,600 की पुट दोनों सेल कर देता हूं, तो मुझे कितना मिल रहा है, मुझे मिल रहा है 138। तब मेरा लॉस कहां बढ़ेगा, 14,600 प्लस 138 मेरा कितना जा रहा है, 14,738। अगर फ्राइडे को इसके ऊपर गया तो मेरा लॉस आएगा, और नीचे में 14,200 माइनस 138 यानी अगर 14,060 के नीचे निफ्टी क्लोज किया तो मेरा लॉस आएगा। इट मीन्स अगर 14,200 से लेकर 14,600 के बीच में निफ्टी कहीं भी एक्सपायर होता है तो मुझे 7,500 का प्रीमियम कॉल देके जाएगी, 63 पॉइंट का प्रीमियम मुझे पुट देके जाएगी, टोटल मुझे 138 पॉइंट का प्रीमियम मिल जाएगा, लगभग 10,000 के ऊपर। पर इतना जरूर है, मुझे पूरे 2 फ्यूचर का पैसा देना पड़ेगा, मार्जिन इस्तेमाल भरना पड़ेगा इसको करने के लिए, यानी 3 लाख के आसपास का मार्जिन आपको चाहिए ये पैसा कमाने के लिए। अब ये मार्जिन कैसे कम करें ये भी आपको बताऊंगा, स्प्रेड्स कैसे बनाते हैं जिससे आपका मार्जिन कम हो जाए, बटरफ्लाई क्या होती है, स्प्रेड्स क्या होते हैं, स्ट्रेटजी कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन अगले एपिसोड में बात करेंगे ग्रीक मेथड, जहां से आप टाइम वैल्यू और हर चीज़ कैलकुलेट करें और रिस्क को समझ सकें कि ऑप्शन बेचना ज़्यादा फायदेमंद है या सेल करना ज़्यादा फायदेमंद है। इनका भी कंपेरिजन हम करेंगे अगले पार्ट में। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आपसे निवेदन है, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों को भी इनवाइट करिए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग पैसे बनाने का सबसे
अच्छा जरिया है मार्केट में, लोग गवाते भी हैं, पर गंवाना नहीं है। क्यों नहीं गंवाना है, कैसे नहीं गंवाना है, वो हम आपको बता ही रहे हैं। हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए AVP लाइव 24/7। लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।